बहुजन भागीदारी सम्मेलन में समाज के लोगों ने सामाजिक न्याय की मांग उठाई, जिसका आयोजन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत सामाजिक न्याय परिषद ने किया था। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने इस लड़ाई में समाज के लोगों का आह्वान किया है। सामाजिक न्याय के योद्धा पेरियार ललई सिंह यादव के 133वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सामाजिक न्याय परिषद ने उनको नमन किया। इस मौके पर आयोजित बहुजन भागीदारी सम्मेलन को मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी और आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती ने संबोधित किया। पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने ललई सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाज के प्रति उनका योगदान बताया। आज हम लोग सामाजिक न्याय परिषद के तत्वावधान में संपूर्ण देश के कोने कोने में सामाजिक योद्धा पेरियार ललई सिंह यादव जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, क्योंकि ललई सिंह यादव जी ने अपने जीवन में गैर बराबरी के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, पाखंड के विरुद्ध संपूर्ण जीवन लगाया और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस देश में। वो बड़ा काम किया उन्होंने कि सच्ची रामायण का हिंदी अनुवाद लिखा और हिंदी अनुवाद लिखने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, उनकी प्रेस को जब्त बंद कर दिया, उनकी किताबों को जब्त कर लिया। कई वर्षों तक वो जेल में रहे और उत्तर प्रदेश सरकार से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़े। हाई कोर्ट में वो मुकदमा जीते। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो ललई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट में लड़े और जो भी उनके पास धन संपदा था, उनके पास खेती थी, उन्होंने सब कुछ समाज के ऊपर न्यौछावर कर दिया, उसको बेच दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा जीते और उन्होंने सच्ची रामायण को साबित किया और रामायण को काल्पनिक ग्रंथ सुप्रीम कोर्ट में घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते और सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक दंड के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को दंडित किया और 300 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया और वो 300 रुपये ललई सिंह यादव जी को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। तो आज ऐसे महायोद्धा, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ललई सिंह यादव जी की जयंती सामाजिक न्याय परिषद के बैनर तले हम देश भर में मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसा ललई सिंह यादव चाहते थे कि इसके देश के दलितों में और पिछड़ों में भाईचारा स्थापित हो, उनमें आपस में उठना बैठना शुरू हो, उनमें आपस में रोटी और बेटी का रिश्ता शुरू हो और बुद्ध धम्म भारत में लाया जाए, पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जाए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सामाजिक न्याय परिषद के अशोक कुमार यादव, विशिष्ट अतिथि सूरज भान कुशवाहा और रतन सिंह बौद्ध, सुनील कुमार मौर्य ने भी अपने विचार रखे। हमारे महापुरुष ललई सिंह यादव की जन्म जयंती कार्यक्रम में हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और जो उनका जीवन का जो संघर्ष है उसे याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए और उस संघर्ष से प्रेरणा लेकर आगे आने वाले समय में अपने समाज को दिशा और दशा अच्छी करने के लिए इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। बहुत सारे लोगों की इसमें भागीदारी है और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्यक्रम को पूरे देश में चला रही है। प्रदेश में हम लोग भी चला रहे हैं और सभी से आज इस कार्यक्रम के अवसर पर पेरियार ललई सिंह यादव की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करने, उनको समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के घटक संगठन सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान में ललई सिंह यादव जिन्हें पेरियार की उपाधि दी गई का 113वां जन्म दिवस आज अंबेडकर भवन सेक्टर 6A आवास क्लास कॉलोनी में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ, और जिसकी मुख्य रूप से मुख्य वक्ता रूप में माननीय धर्म प्रकाश भारती जी संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उपस्थित हैं। आज इस गोष्ठी के माध्यम से जो समाज में जो बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं उस पर चिंतन किया जा रहा है और पेरियार ललई सिंह यादव का जो जीवन चरित्र रहा उससे प्रेरणा लेकर समाज की इस लड़ाई को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि समाज में चाहे कोर्ट के माध्यम से या सामाजिक स्तर पर या दूसरी तरह से आज समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है, जिसका कोई भी न्याय उसको नहीं मिल रहा है। तो ललई सिंह यादव का जो संघर्ष रहा, जो उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, सच्ची रामायण के माध्यम से उन्होंने एक संदेश दिया था, तो
तो उन्हीं के उसी आंदोलन, उसी मेहनत से प्रेरणा लेकर आज ये बहुजन समाज फिर से उनके जन्मोत्सव मनाकर ये संकल्प ले रहा है कि हम उनसे प्रेरणा लेकर जो समाज में आज कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसके विरुद्ध हम अभियान चलाएंगे, चाहे वो कोर्ट के आदेश हों, चाहे सामाजिक जो विषमता है, चाहे वो अन्याय है, चाहे असमानता है, ऐसे अन्य अन्य विषयों पर हम लोग प्रयास करके सबको समानता की विचारधारा में लाने का प्रयास करेंगे। और ये ललई सिंह यादव जी ने बहुत महान काम किया है और जितने भी हमारे महान जो पुरुष हैं और उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए ये जो न्याय परिषद है बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी शिक्षाएं चारों तरफ जानी चाहिए। तो ईवी पेरियार साहब ने जो सच्ची रामायण लिखी थी, लेकिन वो वहाँ की तमिल भाषा में और इंग्लिश में वर्जन था, लेकिन पेरियार साहब ने मतलब काफ़ी मेहनत करके और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। उसका वर्जन हिंदी में आ गया और हिंदी में वर्जन आने के बाद जब लोगों ने इसका अध्ययन किया तो लोगों में बहुत ज़्यादा क्रांति पैदा होने लगी, उनमें जागरूकता पैदा होने लगी। लेकिन जो हिंदू धर्म के तो तथाकथित ठेकेदार हैं उनको ये बुरा लगा, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया और यूपी सरकार पर उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो यूपी सरकार ने फिर 1969 में और इनकी किताबों को और इनकी प्रेस को जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद में फिर ये यादव जी जो है हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दे दिया, वहाँ के कोर्ट ने इनकी फेवर में डिसीजन दिया। लेकिन उसके बाद भी ये केस जो है यूपी गवर्नमेंट वर्सेस जो है ललई यादव जी के बीच में था। लेकिन फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है पिटीशन कर दी और अपील लगाई। अपील में भी ये सुप्रीम कोर्ट की अपील में भी ललई सिंह यादव जी जीते और उस जीतने के बाद में जो है उनकी किताबें जितनी जब्त की थी वापस की गई और ये इनके प्रकाशन से प्रतिबंध हटा दिया गया और हटाने के बाद में तो मतलब इनको विजयी हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे महापुरुष हैं, इनकी शिक्षाओं का इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए देश में। जो भी महापुरुष हैं उनके सभी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेश चंद्र अंबेडकर ने की, जबकि समापन पर सोनपाल सिंह ने आभार जताया। पूर्व राष्ट्रीय सचिव बीएल चंद्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।